नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 10 से मुसी द्वितीय भाग का तृतीय अध्याय कंप्लीट करेंगे। इसका अर्थ समझेंगे, जानेंगे। शिशु लालनम यह पाठ का नाम है। शिशु यानी हमेशा सभी जानते हैं बच्चा, लालनम यानी स्नेह या प्यार, यानी शिशु से स्नेह या प्यार। हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय सबसे पहले इसका लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद अध्याय में चलेंगे। ए है शिशु लालनम, ए शिशु लालनम है, ए पाठ का नाम है। अब इस शिशु लालनम नामक जो पाठ है यह लिखा किसने है और किस पुस्तक आदि से लिया गया है, इसमें थोड़ा सा परिचय में दिया होगा, तो इस परिचय से हम परिचित भी होते हैं। चलो देखते हैं। लिखा का प्रस्तुतः पाठः, क्या लिखा है? प्रस्तुतः पाठः कुंदमाला इति नाम्नो दिङ्नाङ् विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्धनाटकग्रन्थस्य पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो प्रस्तुत पाठ है, यानी जो यह शिशु लालनम नामक पाठ है, वह कुंदमाला नाम के, किसके? कुंदमाला नाम के दिङ्नाङ् विरचितस्य, यानी दिङ्नाङ् द्वारा जो रचित संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। क्या है? प्रस्तुत पाठ कुंदमाला नाम के दिङ्नाङ् द्वारा रचित संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है और उस नाटक के 5वें अंक पंचमांकात संपादन कृत्वा, 5वें अंक को संपादन करके संकलितोस्ति, और इस शिशु लालनम नामक पाठ को उससे संकलित किया गया। किससे? कुंदमाला नामक एक पाठ था। क्या था? कुंदमाला नामक एक रचना संग्रह है। कुंदमाला, कुंदमाला जो है वह दिङ्नाङ् द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। ये कुंदमाला नामक है, वह किसने लिखा? दिङ्नाङ् ने लिखा, और दिङ्नाङ् के द्वारा रचित एक संस्कृत का नाटक है, संस्कृत का नाटक ग्रंथ है। और उस नाटक के 5वें अंक, कौन से? 5वें अंक को संपादन करके, और शिशु नामक पाठ जो है, शिशुपालनम जो अपन पढ़ रहे हैं, शिशुपालनम नामक पाठ को संपादित किया गया है। क्या करके? संपादित करके संकलित किया गया है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कि प्रस्तुत पाठा कुंदमाला नामक संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के 5वें अंक को संपादन करके संकलित किया गया है, जिसके रचनाकार दिङ्नाङ् है। कौन है? जिसके रचनाकार दिङ्नाङ् है, ठीक है। जिसके रचनाकार कौन है? दिङ्नाङ् है। ए चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अत्र नाटकांशे, क्या? अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लौकुशौ सिंहासनम आरोहयति। इस नाटक के अंश में, अत्र नाटकांश, इस नाटक के अंश में राम स्वपुत्र, राम अपने पुत्रों, किसके? राम अपने पुत्रों। कौन पुत्र थे उनके? लव कुशौ, यानी लव और कुश को सिंहासनम आरोहितुम, सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। कहाँ बैठाना चाहिए? आरोहितुम इच्छति, सिंहासन में बैठाना चाहते हैं। किंतु उभापी, किंतु उभापी यानी दोनों, सबनेम तम निवारति, किंतु दोनों उसको क्या करते हैं? विनय के साथ, नम्रता के साथ उसको निवारित कर देते, नहीं मना करते हैं। क्या कहते हैं? निवारित करते हैं या मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ा रामः, सिंहासनारूढ़ा रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः
क्या हो जाते हैं? सन 100 करोड़े गृह्णाति। सिंहासन में बैठे हुए राम उभयोः यानी दोनों के रूप लावण्यम, रूप सौंदर्य को देख करके, यानी दोनों की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और सन 100 करोड़े गृह्णाति, और क्या करते हैं? मोहित होकर के अपनी गोद में 100 करोड़े गृह्णाति, अपनी गोद में बैठाते हैं। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्य मनोहारि वर्णम वित्ते। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्य मनोहारि वर्णम वित्ते, यानी इस पाठ में शिशु वात्सल्य, शिशु प्रेम का मनोहारि वर्णम वित्ते, मनोहारि वर्णन है। क्या है? इस पाठ का मनोहारि वर्णन, यानी सीधा सा अर्थ है कि जो यह शिशु लालनम नामक जो पाठ है वह दिग्नांग के द्वारा लिखा गया है, तथा दिग्नांग द्वारा रचित जो कुंदमाला है, क्या है? जो दिग्नांग द्वारा रचित कुंदमाला है, कुंदमाला में पांचवा अंक, कितने अंक है? 5वां अंक, यानी 5वां अध्याय है, उसको 5वें अध्याय या 5वें अंक को संपादन करके संकलित किया गया है। और इस नाटक में जो राम थे अपने पुत्र लव और कुश को सिंहासन में बैठने की इच्छा करते हैं, परंतु जो दोनों पुत्र हैं राम के, वो बड़े प्रेम के साथ, विनय के साथ और मना कर देते हैं। परंतु सिंहासन में बैठे हुए राम उनकी सौंदर्यता को देख करके और मोहित होकर के अपनी गोदी में बैठाते हैं। और इस पाठ में शिशु वात्सल्य का, शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन विद्यमान है। यह शिशु मनोहारी वर्णन दिया गया है। पाठ का सारांश कहें या कथानक कहें, बस यही था। हम अब मुख्य पाठ की ओर चलते हैं। जो हमारा ये नाटक है, अब हम इस मुख्य नाटक की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। हम देखते हैं, लिखा है सिंहासनस्थ रामः। क्या लिखा? सिंहासनस्थ रामः। ये है सिंहासनस्थ रामः, सिंहासन पर बैठे हैं कौन? राम। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ लौकुशौ, यानी इसके बाद ततः प्रविशत, इसके बाद विदूषक के द्वारा, विदूषकेन यानी विदूषक के द्वारा, उपदेश यानी उपदेश किया हुआ या बताया हुआ, मान मार्गौ तापसौ लौकुशौ, बताए जाते हुए मार्ग पर तपस्वी लौ और कुश प्रवेश करते हैं। क्या है? इसके बाद सिंहासन पर राम बैठे हैं, और ततः प्रविशते, इसके बाद विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ लौकुशौ, उपदेश, विदूषक के द्वारा उपदिशित किया गया मार्ग या बताए गए मार्ग के माध्यम से लौ और कुश जो दोनों तपस्वी लौ और कुश थे वह प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। तब विदूषक क्या कहता? एतत् आर्यो, इधर से आर, इधर से आर, और इधर से, यानी हम लोग भी कहने लगते ना भाई, यहां से नहीं चलना, अपन को यहां से चलो। ठीक है, अब विदूषक मार्ग बताते जाते हैं और लौ और कुश दोनों पीछे पीछे चलते जाते हैं। तो विदूषक यहाँ यही कह रहा है कि एतत् आर्यो, एतत् आर्यो, यहां से आर, यहां से आर। कुश लवौ, क्या लिखा है? कुश लवौ रामम उपसृत प्रणम्य च, राम के पास बैठकर या पहुंचकर, राम के पास पहुंचकर और प्रणाम करके, क्या करके? रामम उपसृत प्रणम्य च, राम के पास पहुंचकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य,
अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं? अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं? अब तो आगे देखो, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल। आगे तो रामः, क्या लिखा है? लिखा है रामः युष्मद् दर्शनात् कुशलम यो। युष्मद् यानी आपके, किसके? आपके दर्शन से, युष्मद् दर्शनात् कुशलम, आपके दर्शन से कुशल ही हो। क्या कहते हैं? युष्मद् दर्शनात् कुशलम यो, आपके दर्शन से कुशल ही हूं। अब कहते हैं भवतो किम वयमत्र कुशलम, कुशल प्रश्नस्य भाजनम। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम। भवतो, भवतो यानी आपके, किसके? यानी आप दोनों के। वयम अत्र यानी हम, वयम यानी हम। कुशलस्य प्रश्न भाजनम, भाजन यानी पात्र यानी योग्य, यानी कहा क्या हम आप दोनों के कुशल प्रश्न के पात्र हैं? किसके? कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। राम कहते हैं कि युष्मद् दर्शनात् कुशलम यु, आप दोनों के दर्शन से, किसके? आप दोनों के दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतोः किम वयमत्र कुशलस्य प्रश्नस्य भाजनम, क्या हम केवल आप दोनों के, क्या हम केवल आप दोनों के कुशल प्रश्न के पात्र हैं? ना पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। हृदयग्राही, न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। न पुनर्तिथि, न यानी नहीं, पुनः अतिथि जन समुचितस्य, कंठाश्लेषस्य यानी गले लगाने के, क्या हम अतिथि लोगों को, किसको? अतिथि लोगों को गले लगाने की योग्य नहीं है? समुचितस्य ना यानी योग्य नहीं है। क्या हम अतिथि, पुनः अतिथि, क्या हम अतिथि लोगों के गले लगाने के योग्य नहीं है? परिस्वज्य, आलिंगन करके, आलिंगन करके यानी ऐसे गले लगा करके। अहो हृदयग्राही स्पर्श, यह तो हृदय को छूने वाला है। क्या है यह स्पर्श? तो यह जो हमारा गला लगाना है, यानी जो भेंट करना है, वो कैसा? हृदय को छूने वाला है। कौन कहते हैं? राम कहते हैं। ठीक है, कि हे लव और कुश, मैं आप दोनों के दर्शन से कुशल हूं, और क्या हम आप दोनों की कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? अतिथि लोगों के गले लगाने के योग्य नहीं है। अहो, आपका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। क्या है? आपका जो स्पर्श है वह तो हृदय को छूने वाला है। आगे देखो, लिखा है यही तो है ना। नीचे लिखा हुआ है कि आसनार्धम उपविशित। क्या लिखा है? ये है आसनार्धम उपवेशयति, लिखा ना, आसनार्धम उपवेशयति। इसका अर्थ हुआ आसनार्धम, आसन के आधे हिस्से में, उपवेशयति यानी बैठाते हैं। क्या करते हैं? आसन के आधे हिस्से में बैठा लेते हैं। यानी जो लव और कुश थे,
राम क्या करते हैं, उन दोनों को पकड़ करके और अपनी गोद में बोलो, या यूं बोलो कि अपनी जो आसन है यानी जो उनका सिंहासन है उसके आधे भाग में लव और कुश को बैठा लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उभौ राजासनम खलवेतत ना युक्तमध्यास्यतुम। क्या कह दिया, उभौ दोनों क्या बोलते हैं, कहते हैं कि राजासनम खलवेतत, किसके, राजासनम, राजासनम खलवेत, यह तो राजा का आसन है, एतत राजासनम, यह तो राजा का आसन है, ना युक्तम अध्यासतुम, यह इस आसन पर बैठना उचित नहीं है, ना युक्तम अध्यासतुम, इस आसन पर बैठना कैसा नहीं है, उचित नहीं है। क्यों, लव कुछ दोनों कहते हैं कि यह आसन किसका है, राम का है, या यह आसन राजा का है। राम सावधानम न चारित्रलोपया तस्मादांक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। क्या कहते हैं, सावधानम न चारित्रलोपाय तस्मादांकम व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, मतलब सावधान। क्या कहते हैं, साव्यवधानम यानी व्यवधान के सहित, यानी बीच में कुछ आ जाएगा, आप आसन में नहीं बैठना चाहते हैं तो व्यवधान के सहित, किसके सहित, व्यवधान के सहित, ना यानी नहीं, चारित्र लोपाय यानी चरित्र की हानि होगी। क्या नहीं होगी, व्यवधान के साथ चरित्र की हानि नहीं होगी, यानी आप सीधे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हैं तो उसमें बीच में कुछ आ जाए तो व्यवधान के साथ चारित्र का लोप नहीं होगा। तस्माद, इसलिए क्या, अंकम व्यवहितम मध्यस्थाम सिंहासनम, इसलिए गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठिए। कहने का सीधा सा हुआ कि चलो ठीक है, सिंहासन पर नहीं बैठना है तो हमारी गोद में बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ, गोद में बैठ जाओ। सा व्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मादांकम व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम, व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम। ठीक है, क्या करो, हमारे व्यवधान के साथ और हमारे सिंहासन पर बैठ जाइए, यानी इसलिए गोद के व्यवधान के साथ, यानी सीधे सीधे कहने का था कि गोद में बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाइए, गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेश, क्या लिखा है, अंकम उपवेशयति, अंक में यानी गोद में बैठाते हुए, क्या करते हैं, गोद में बैठाते हैं। फिर लिखा है उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यतः राजन, अनिच्छाम नाट्यतः यानी अनिच्छा है जो, क्या करते हैं वो, अनिच्छा करते हुए, आनाकानी का अभिनय करते हुए, नाटक करते हैं आनाकानी के, यानी हमें नहीं बैठना, इस प्रकार से कोई बहाना बनाते हैं तो नटराजन महाराज क्या कहते हैं, हमारा आलम अति दाक्षिण्यन, अलग अलग कर दो इसको, आलम अति दाक्षिण्यन, दाक्षिण्यन यानी उदार, दाक्षिण्यन यानी उदार, तो क्या कहते हैं, अलम अति दाक्षिण्यन यानी अधिक, अलम यानी मत, अति यानी अधिक, दाक्षिण्यन यानी अधिक उदार मत बनो। क्या, अधिक उदार मत बनो या अधिक उदारता मत दिखाइए। राम कौन, अब राम आ गए। अब राम क्या कहते हैं, राम आलम अतिशालीनतया, राम कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो अभी लौक और कुछ ने कहा था कि अलम अति दाक्षिण्यन, दोनों लोग कहते हैं कि आप उदार मत बनिए, अधिक उदार मत बनिए जो आप हमें गोदी में बैठा रहे हैं। तो राम कहते हैं अतिशालीन, अलम अतिशालीनतया, क्या, अलम अतिशालीनतया, अधिक विनम्र मत बनिए, अधिक विनम्रता मत दिखाइए। कौन कहते हैं, राम कहते हैं।
अधिक शालीनता मत दिखाइए। यानी सीधा सा कहने का अर्थ हुआ कि भैया एक काम करो, ज़्यादा भोले भाले न बनो, अधिक शालीनता मत दिखाइए। देखें रामः अलम अतिशालीनता, अलमति शालीनता जो लिखा है इसको अलम अलग कर देना, अति अलग कर देना, शालीनता तो अलम यानी मत, अति यानी अधिक, शालीनता यानी उदारता। ठीक है, विनम्रता, विनम्रता उदारता दाक्षिण्य नहीं, तो अधिक शालीनता मत दिखाओ, अधिक विनम्रता मत दिखाइए। ठीक है, अब देखो इस श्लोक को लिखा कि भवति शिशुजनो वयोनुरोधात्, कि भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् ओ गुण महत्तमामपि लालनीयैव ओ ब्रजति हिम करोपि बाल भावात् ओ पशुपति मस्तक केतक छदत्वम्, कि भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् ओ गुण महत्तामपि लालनीय एव ब्रजति हिम करोपि बाल भावात् ओ पशुपति मस्तक केतक छदत्वम्। केतक छदत्वम यानी केतकी के पुष्प से बना हुआ आभूषण। क्या? केतकी के पुष्पों से बना हुआ। कहते भवति शिशुजनो वयोनुरोधात्, गुण महत्तामपि लालनीय एव और ब्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम्। शिशुजनो वयोनुरोधात्, गुण महत्तामपि यानी गुणवान लोगों के लिए, यानी अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी शिशुजनों, कौन लोग? शिशुजनों यानी छोटी उम्र के, वयोनुरोधात् शिशु जो होते हैं वयोनुरोधात् छोटी उम्र के कारण, किसके कारण? अत्यधिक जो गुणी लोग हैं, लोगों के अत्यधिक गुणी लोग जो हैं, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी शिशुजन वयोनुरोधात् छोटी उम्र के कारण ही लालनीय एवं, लालनीय एवं भवती होते हैं। क्या कह दिया? यहां देखो, यहां से देखो गुणम गुणमहत्ता, गुणमहत्ताम अपि यानी अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए, शिशुजन यानी जो बालक हैं, बाल भावात यानी छोटी उम्र के कारण, वयोनुरोधात् लिखा ना, तो वयोनुरोधात् यानी बाल भावात, छोटी उम्र के कारण लालनीय एवं भवती ही यानी लालनीय होते हैं। क्या होते हैं? लालनीय होते हैं। अब फिर देखो ब्रजति यानी होते, हिम करोपि, हिमकर भी, हिमकर यानी चंद्रमा, हिमकर भी बाल भावात बाल स्वभाव के कारण ही पशुपति मस्तकम, शंकर जी के, पशुपति यानी शंकर जी, मस्तकम पशुपति यानी जी के मस्तक पर, या पशुपति जी के मस्तक का आभूषण की भांति केतक छदत्वम यानी जो चंद्रमा है वह केतकी के पुष्प से बने आभूषण के समान पशुपति मस्तकम शिव जी के मस्तक पर बाल भावात बाल भाव के कारण ही और ब्रजत यानी होता है। क्या होता है? सुशोभित होता है। यहां इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महत्तामपि लालनीय एवा और ब्रजति हिम करोपि बाल भावात् और पशुपति मस्तकम केतक छदत्वम्, यानी क्या है? कहा गया जो गुणवान लोग होते हैं उनके लिए जो बालक जन हैं वह क्या है? छोटी उम्र के कारण ही लालनीय होते हैं। क्या होते हैं? लालनीय होते हैं। और बाल भावात् बाल भाव के कारण ही जो चंद्रमा है, हिमकर है, जो चंद्रमा है वह पशुपति के मस्तक पर केतकी के पुष्प से बने आभूषण की भांति सुशोभित होता है। क्या होता है? सुशोभित हो रहा है। आगे देखिए लिखा हुआ है रामः एष भवतो। क्या लिखा है? रामः एष भवतो, रामः एष भवतो, भवतो एष
सौंदर्य अवलोक जनिते कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूरचंद्रो को वा भरतोर वंशस्य करता। आप दोनों, भवतो यानी आप दोनों की, सौंदर्य यानी सुंदरता को अवलोक जनिते, अवलोक करके यानी देख करके, कौतूहल बस पूछ रहा हूं, कौतूहलेन पृच्छामि, कौतूहल बस पूछ रहा हूं, क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल के पितामह, क्षत्रिय कुल के जो दादाएं हैं, दादाओं मतलब क्षत्रिय कुल के दादाओं, सूर व चंद्र में से, भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के उत्पन्न करने वाले या आपके वंश के कर्ता कौन है, या आपका वंश कौन है। क्या कहते हैं, आपकी सुंदरता को अवलोक करके, देख करके कौतूहल बस पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल के जो दादाओं हैं, दादाओं सूर और चंद्र में से आपका वंश कौन सा है। कौन कहता है, राम कहते हैं। तो लो भगवान सहस्त्र दीदिति, भगवान यानी भगवान, सहस्त्र यानी हजार, और दीदिति यानी किरण, हजार किरणों वाले। तो हजार किरणों वाला कैसे कहा गया है, भगवान सूर्य को, यानी लव कहते हैं भगवान सूर्य। कौन, भगवान सूर्य। तो फिर राम कहते हैं, रामः कथम अस्मात् समानाभिजनौ संवृतौ, कैसे अस्मत् हमारे समान, समानो हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए। कस्मत असमान समान नाभिजनौ संवृतौ, हमारे समान कुल में पैदा होने वाले कैसे हो गए। विदुष कहा किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, अलग अलग इसको करेंगे, द्वयोरप्येकमेव जो लिखा है इसको अलग अलग। तो क्या दोनों के ही एक वचन है, या दोनों का एक ही उत्तर है। कौन कहता है, विदूषक पूछता है कि लव और कुश से कहते हैं कि हे लव हे कुश, क्या जो लव ने कहा है कि हम भगवान सूर्य के वंश के, क्या दोनों के एक ही उत्तर है, दोनों सूर्य वंश के हो। तो लव भ्रातरावाम सोदर्यौ, भ्राता आवाम सोदर्यौ, आवाम ने हम भाई सहोदर हैं, यानी एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी एक ही मां के पुत्र हैं। रामः समरूप शरीर सन्निवेशः वैस्तुना किंचिदंतरम, किंचिदंतरम समरूप शरीर सन्निवेशः, यानी समरूप शरीर सन्निवेश, दोनों के शरीर की जो बनावट है समरूप है, समान है। वस्तु वायु में भी, ना किंचिदंतरम, वायु में भी मतलब आयु में भी क्या है, उम्र में भी कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। लव आवाम यमलौ, लवः आवाम यमलौ, हम जुड़वे हैं। कैसे हैं, हम जुड़वे हैं। कौन कहता है, लव कहते हैं कि हम कैसे हैं, जुड़वा भाई। रामः संप्रति युजते किम नामधेय, अब ठीक है, किम नामधेय, तो नाम क्या है, ये तो ठीक है, अब बताइए आपका नाम क्या है। लव आर्यस वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, कुशम निर्देश यानी कुश की ओर निर्देश करके, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, गुरुचरण वंदनायाम, यानी कहते हैं कि आर्य वंदनायाम, आर्य वंदनायाम लव इत्यात्मानाम श्रावयामि, कुश निर्देश, आर्य में कुश की सेवा में स्वयं को लव नाम से सुनवाता हूं, यानी वो अपने भाई कुश की जब सेवा करते हैं तो कुश उन्हें लव नाम से बुलाते हैं। आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य भी गुरुचरण वंदनायाम, और आर्य भी, कौन, आर्य भी यानी
कुछ भी गुरु चरण वंदनायाम, कुछ की और भी कुछ भी गुरुजनों की सेवा में। कौन? उन्होंने कहा कि जो कुछ हैं, जो लव हैं, वह कुछ की सेवा में अपने आप को लव कहलवाते हैं और गुरु की सेवा में इन्हें कुश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुश। अहमपि कुश इत्यमानम श्रव, कुश भी कहते हैं अहमपि, मैं भी कुश नाम से सुनवाता हूं, यानी मेरा नाम कुश है, मैं क्या कहलवाता हूं? कुश कहलवाता हूं। यानी मैं भी अपने स्वयं के नाम को क्या करता हूं? कुश नाम से सुनवाता हूं। यानी सीधा सा अर्थ है कि मेरा नाम कुश है। रामम रामः अहो उदारतम समुदाचारः किम नाम धेयो भवतोर गुरु। क्या कहते हैं? सुनो। अहो उदात्त रम्य, अत्यधिक मनोहारी, समुदाचार शिष्टाचार, अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार, किम नाम धेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है? किम माने क्या, नाम धेयो यानी नाम, भवतो गुरु यानी आपके गुरु, यानी आपके गुरु का नाम क्या है? कौन पूछता है? राम पूछते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निसंदेह भगवान वाल्मीकि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? निसंदेह भगवान वाल्मीकि हैं। रामा कैन संबंध है, राम कहते किस संबंध से, मतलब किस संबंध से जो भगवान वाल्मीकि आपके गुरु हो गए। तो लव कहते हैं उपनयोपदेशन, उपनयोपदेशन यानी यज्ञोपवीत की दीक्षा के कारण या उपनयन की दीक्षा के कारण। रामः अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेद वृक्षामि, अहम अत्र भवतो जनकम, मैं आपके, किसके? मैं आपके जनकम यानी जनक पिता को, नाम तो वेद वृक्षामि, नाम से जानना चाहता हूं। मैं आपके जो पिता हैं उनको नाम से जानना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? नाम से। लो नाहि जानाम्यम नाहि जानामस्य नाम धेयम, मैं नाम नहीं जानता। ना कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, ना कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता। यानी कहने का अर्थ है उनका नाम कोई भी इस तपोवन में, जंगल में नहीं लेता। रामः अहो महात्यम, बहुत महिमा है। कुश जानाम्यहम तस्य नाम धेयम, मैं उनका नाम जानता हूं। रामः कथ्यताम, कहो बताओ। कुश निरानुक्रोशो नाम, क्या कहते हैं? कुश निरानुक्रोशो नाम, बहुत ही दया रहित नाम है, बहुत ही। आगे रामः वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम। राम वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, मित्र अद्भुत नाम है। क्या? वयस्य मित्र, अजय मित्र कौन रहे होंगे? तो विदूषक रहा होगा। अपूर्वम खलु नाम धेयम, यह बहुत ही अद्भुत नाम है। कौन कहते हैं? राम कहते हैं। विदूष कहा विचिंत, विचार करके, सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, इस तरह से पूछता हूं। निरानुक्रोश इति कायो भणति, निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुश अम्बा, अम्बा यानी मां, कुश कहता है मां कहती है। विदूष कहा किम कुपिता यो भणत, क्या वह क्रोध से कहती है? उत्पकित स्था, या स्वाभाविक रूप से, या उसका स्वभाव ही है, या किम कुपिता यो भणत, क्या क्रोध के कारण कहती है, या उत्पकित स्था, प्रकृति स्था, या स्वाभाविक रूप से कहती है? तो कुश क्या कहते हैं? मतलब
जो निरानुक्रोश कहता है तो कौन कहता है? तो उन्होंने कही अम्मा। जब अम्मा कहती है तो क्या क्रोध के कारण कहती है निरानुक्रोश, या उनका स्वभाव ही ऐसा है? तो कुछ कहते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचिद विनयम पश्यति तदा यो अधिक्षिपति निरानुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम। क्या कहते? यद आवयोः बाल भाव जनितम। क्या? यदि आवयोः हम दोनों बाल भाव जनतम किसी बचपने के कारण किंचित अविनयम कोई उदंडता देखती है, बाल स्वभाव के कारण जब हमारी कोई उदंडता देखती है, क्या देखती है? उदंडता देखती है, तदा एव अधिक्षिपति, तब वह हमें डांटती है, फटकारती है कि निरानुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम। अरे निरानुक्रोश निर्दयी के पुत्रों, चंचलता मत करो, यानी चपलता, शरारत मत करो। क्या कहते हैं कुछ? यदि हम बाल स्वभाव के कारण कोई कुछ उदंडता कर देते हैं तो हमें वह डांटती है और कहती है कि अरे निर्दयी के पुत्रों, चपलता मत करो, चंचलता मत करो, शरारत मत करो। तो विदूषक एतयोर यदि पितुर निरानुक्रोशित नामधेयम, तो एतयोर जननी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्स्यति। एतयोर यदि पितुर निरानुक्रोशो, यदि वह पिता को निरानुक्रोश निर्दयी कहती है, निर्दयी हैं। एतयोर यदि पितुर निरानुक्रोशो इति, यदि उन तुम्हारे पिता या इनके पिता निर्दयी हैं तो एतयोर जननी तेन वावमानिता निर्वासिता, उसकी माता की क्या करके? अपमानित करके, निर्वासिता निकाल दिया होगा, यानी घर से निकाल दिया होगा। एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्स्यति, इतने कठोर वचनों से या इस कारण से, इन शब्द से दोनों पुत्रों को वह क्या करती? धमकाती है, निर्भत्स्यति करती है। क्या करती है? उनके पिता, इनके पिता ने उसको क्या कर दिया होगा? घर से बाहर कर दिया होगा, निर्वासित कर दिया होगा, तब वह इतने कठोर वचनों से इन दोनों पुत्रों को क्या करती है? धमकाती है। रामः धिंग मामेव भूतं सा तपस्विनी मत्कृते नरापात अपराधेन स्वापत्यमेयं मन्युगर्भैर्रक्षैर्निर्भर्स्यति। राम क्या कहते हैं? सौगतम, अपने मन ही मन। कहा? अपने मन ही मन। राम क्या कहते? धिंग माम एवं भूतम, मेरे भी इस प्रकार के होने को धिक्कार है। मेरे भी इस प्रकार के होने को क्या है? धिंग माम एवं भूतम, मेरे भी इस प्रकार के होने को धिक्कार। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मम कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेयम, अपनी संतान को, मन्युगर्भई, क्रोध से, यद क्रोधपूर्ण वचनों से, निर्भत्स्यति, धमकाती है। मेरे होने का भी क्या है? इस प्रकार होने का धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचनों से धमकाती होगी। क्या करती होगी? यानी अब राम सोच रहे हैं कि अपराध मैंने किया, सीता को मैंने निकाला। किसने निकाला? मैंने निकाला। और डांट वह मेरे कारण से किसको रही है? अपने पुत्रों को रही है। शावाष्पम अवलोकयति, अवलोकयति रामः अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणस्य च। क्या कह दिया? सुनो, अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणस्य च, यह प्रवास बहुत लंबा और कठोर है। अति दीर्घ यानी बहुत लंबा, प्रवासोयम
अयम प्रवासो, यह प्रवास अति दीर्घ और कठिन है। क्या है? यह कठोर है। विदूषक विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर ओट में कौतूहलेनाविष्टो मातरम अन्योर नाम तो वेदुतमिच्छामि नायुक्तम च स्त्रीगतमनुयुक्तम विशेषतः तपोवने तत्र कोत्राभुपायाय। क्या कह दिया कि अति दीर्घा प्रवासो यम दारुणस्य च, यह जो प्रवास है यह कैसा है? बहुत लंबा और कठोर है, दीर्घ ही है और दारुण का है। कौतूहलेन, उत्कंठा से भरा हुआ, कौतूहलेनाविष्टो, उत्कंठा से भरा हुआ, मातरम अन्योरमत, अन्योह नाम तो, इनकी माता के नाम से जानना चाहता हूं। इन दोनों की माता को क्या करता हूं? नाम से जानना चाहता हूं। वेतुम इच्छामि नायुक्तम च, और स्त्रीगतम अनुयुक्तुम, और स्त्री के विषय में विशेषतः तपोवने, और विशेषकर तपोवन की, तत् कोत्राभ्युपाय, तो यहां क्या उपाय हो सकता है? क्या कहते हैं? स्त्री के विषय में बात करना ठीक नहीं है, और खासकर तपोवन की जो स्त्री है उसके बारे में, तो यहां और क्या उपाय हो सकता है? मैं इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूं, क्या करना? जानना चाहता हूं, और स्त्री के विषय में बात करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन विषय, और खासकर फिर तपोवन की स्त्री के बारे में, तो यहां फिर यदि ऐसा नहीं कर तो यहां क्या उपाय हो सकता है? विदूषक, और विदूषक से कहते हैं राम कि इनकी माँ के बारे में जानना चाहते। तो क्यों जानना चाहते हैं राम? कि राम को लगता है कि इनके द्वारा कही हुई कथा हमसे मिलती जुलती है ना, कहीं ये मेरे ही पुत्र ना हो, सीता के ही पुत्र ना हो। तो वह विदूषक से कहते हैं ओट में। तो विदूषक क्या कहता है? विदूषक कहता है जानांतिकम, ओट में, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूं, प्रकाशम, सबके सामने, किम नाम धेयो इवयोर जननी, तुम्हारी माता या तुम्हारी जननी का क्या नाम है? लाओ, तस्याह द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक, कथने, कैसे? लाओ, तपोवनवासिने देवतीम नामना हुयंती भगवान वाल्मीकि बधूरति, तपोवन के जो वासी हैं देवी नाम से, और भगवान वाल्मीकि बधू नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य मित्र मुहूर्त मात्रम, इतस्तावत्, क्षण भर के लिए धराओ। विदूषक उपसृत, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें। राम, अपि कुमार योर नयोस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृतांतः, इन दोनों कुमारों और हमारे परिवार की, अस्माकम, इन दोनों कुमारों और हमारे परिवार की कहानी, तो बिल्कुल समरूप कुटुंब वृतांतम, कुटुंब यानी परिवार की, समरूप यानी समान, सर्वथा यानी बिल्कुल, ठीक है, एक जैसी। कुमार योर यानी इस कुमारों की और हमारे परिवार की कहानी तो कैसी है? एक समान है, यानी मिलती जुलती है। नेपथ्य, बीच में देखो लिखा है नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। नेपथ्य क्या कहता है? यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, यानी यति वेला संजाता, इतना समय हो गया है रामायण गानस, रामायण गाने का, किमर्थम न, नियोग यानी कार्य, किमर्थम ना विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है। पीछे से आवाज आती है पर्दे के पीछे से, कहते हैं
यति वेला संजाता, इतना समय हो गया है और रामायण गाने का जो कार्य है वह क्यों नहीं किया जाता। तब उभौ राजन उपाध्याय दूतोस्मिन् त्वरयति। राजन क्या करते हैं, जो राजन थे, उपाध्याय दूतो, आचार्य का दूत, उपाध्याय दूत यानी उपाध्याय का दूत या आचार्य का दूत, अस्मिन् त्वरयति हमें जल्दी कहने के लिए कहता है। जो महाराज दोनों क्या करते हैं, वो रामः मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः तथा ही, मेरे द्वारा भी सम्मानीय एवं मुनि योगः, सम्मानीय मुनि के आदेश का, किसके, मुनि नियोगः, मुनि के आदेश का सम्मानीय सम्मान करना चाहिए। तथा ही जैसे कि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि, क्या कहा कि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो वृत्तनिधि गिराम संदर्भोऽयं प्रथम अवतीर्णो वसुमती कथा चेयं श्लाघ्या सरसुरहना नियतम् उपपुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। क्या कहते हैं, राम कहते हैं कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा भी, किसका, मेरे द्वारा भी, मयापि सम्मानीय, मेरे द्वारा भी, मुनि, किसका, मुनि के आदेश का, मेरे द्वारा ही मुनि के आदेश का सम्मान करना ही चाहिए। तथा ही जैसे कि भवन्तौ गायन्तु, आप, भवन्तौ यानी आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा, भवन्तौ गायन्तौ यानी गान करने वाले, क्या करने वाले, गायन्तु कविरपि व्रतनिधि, आप दोनों के द्वारा गान करने वाले कवि भी, तपोनिधि पुराण मुनि, इस रचना के कवि, पुराणों व्रतनिधि, व्रतनिधि यानी रचना करने वाला, गिरा संदर्भो यम प्रथम अवतीर्ण वसुमती, धरती पर, वसुमती यानी धरती पर, प्रथम अवतीर्ण यानी पहली बार अवतरित होने वाला, गिराम यानी वाणी, वाणी का, पृथ्वी पर पहली बार उत्पन्न होने वाली वाणी का, यह काव्य, कथा चेयम श्लाघ्या सहर सुरुहनाभाष्य नियतम और पुनाति श्रोतारम रमति च सोयम पीकरा। परिकरः यानी भगवान विष्णु के संबंध में, रमयति इन रमणीय, सा सोयम, सह धन अयम, अयम माने है, सो सह यानी वह। तो यहां सीधा सा कहने का अर्थ है, हम देखते हैं कि आप दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों के द्वारा इस कथा का गान करने वाले कवि ही तपोवन पुराण रूपी मुनि इस रचना के कवि हैं। वसुमती धरती पर प्रथम अवतीर्ण, पहली बार अवतरित होने वाला, संदर्भ गिराम संदूरम मानी वाणी का यह काव्य है। इसकी कथा अयम परिकरः, इसकी कथा जो है कमल नाम विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चित यह संयोग श्रोताओं के लिए क्या है, श्रोताओं के लिए रमणीय है या आनंदित करने वाला है। क्या करने वाला है, यह श्रोताओं के लिए आनंदित करने वाला है। ठीक है, सर सिरुहनाभस्य च यानी भगवान विष्णु, कौन, भगवान विष्णु
भगवान विष्णु। सर शिरोनाभस्य चा का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु के, ठीक है। पुनाति यानी पवित्र करने वाला, श्रोतारम यानी श्रोताओं को रमणीय मन आनंदित करने वाला, ठीक है। तो ध्यान रख लो, श्लाघस्य यानी प्रशंसनीय है। तो सीधा सा कहा इसका कथा का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है कि जो आप दोनों क्या कर रहे हैं? इस कथा को गा रहे हैं। भवंतो गायंतो कबीरपि, आप इस कथा को गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गान करने वाले हैं। और जो तपोवन के पुराण के मुनि हैं, कौन है? वाल्मीकि जी, इस रचना के कवि प्रतिनिधि हैं। और धरती पर पहली बार, कहां पर? प्रथम अवतीर्ण, पहली बार अवतीर्ण इस वाणी का काव्य है। और इसकी कथा सरसुन कमलनाभ भगवान विष्णु से संबंध है। किससे संबंध है? भगवान विष्णु से संबंध है। इस प्रकार से निश्चित ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। क्या है? श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा है? कि वयस्य मित्र, अब मित्र कौन? विदूषक। अपूर्वोयम मानवानां सरस्वत अवतारः। अपूर्वयम, अद्भुत, मानवों में सरस्वती के अवतार है। तदहम, तो मैं, सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि, समान मित्र जनों के समान सुनना चाहता हूं। मैं क्या करता हूं? सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि, मैं समान लोगों के, आम लोगों की भांति सुनना चाहता हूं। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सभी सभासदों को, प्रेषताम अस्मदन्तिकम सौमित्रम अहमप्येत्योर चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। क्या कहता है? कहते हैं कि सभासदों को क्या कर लो? सभासदों को एकत्रित कर लो। सन्निधीयन्ताम, सन्निध कर लो, एकत्र कीजिए, ठीक है। प्रेषताम अस्मद अंतिकम सौमित्र, और इनके नजदीक लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। क्या कर दो? मैं भी, अहम अपि, मैं भी इन दोनों, यानी इन दोनों लक्ष्मण, लव और कुश, इन दोनों की देर तक आसन में बैठाने से परिखेदम, कष्ट महसूस कर रहा हूं, थकान महसूस कर रहा हूं। और विहरणम कृत्वा अपनयामि, और विहरण करने से यानी चलने से, टहलने से इस थकान को दूर करता हूं। क्या करता हूं? दूर करता हूं। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी निकल जाते हैं। आशा करते हैं हमने प्रयास किया है इस पाठ को एक ही बार में कंप्लीट करने का। इस वजह से हो सकता है शायद कुछ लोगों को इसका अर्थ विशेष समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने जल्दी की है। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही नाट्य रूप में है। और यहाँ रिकॉर्डिंग वीडियो होने के कारण से मैं उस प्रस्तुति को अपनी यहाँ आप लोगों के सामने नहीं रख पा रहा। फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपको इस पाठ का अर्थ जो है अच्छी तरह से और स्पष्ट पहुँचे, ताकि आप मेरे क्लास में अध्ययन कराने के बाद इस वीडियो को भी थोड़ा बहुत देख सकें। क्योंकि क्लास में जब अध्ययन करते हैं तो नाट्य रूप को देखते ही हैं, और इसके बाद इस वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे तो आप जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत भूल चूक करते होंगे और उसमें अपना सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें, और शेयर करें। धन्यवाद।